आज इसका हम ऑपरेशन सीखेंगे। डीसी कैसे ऑपरेट होता है, ट्रांसफार्मर कैसे ऑपरेट होता है, एसी भी कैसे हम ऑपरेट करेंगे, जैसे सप्लाई जाएगी तो हम क्या करना है और सप्लाई आएगी तो क्या करना है। ऑटो में है तो छेड़ना नहीं है या काम नहीं करना है, करना है। और ब्रेक करने लगता है तो मैनुअल कैसे करेंगे उसको समझेंगे। इसे बोलते हैं ईवी। ठीक है, जो हमारी यूपी से पीसीएल से पावर आ रही है, जब तक ये आ रही है तो इसमें हम ये बीच बीच में देखते हैं। जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका इतना ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन होता है कि हमारे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज नोट करते हैं ना, कितना हमारा लोड हमारा जा रहा है सिस्टम पर। लेकिन फिर भी हमारी मशीन में सारी सेफ्टी होती है, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, और फॉल्ट, ओवर करंट, सब सारी सेफ्टी लगी होती है। इनको मॉनिटर करने की जरूरत होती है, मैंने टाइम टू टाइम अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जब लाइट आएगी, आ गई, उसके बाद कट गई तो हमें क्या करना है। अगर सिस्टम हमारा ऑटो में है, अभी सिस्टम हमारा ऑटो में चल रहा है, ठीक है, तो हम ऑटो में क्या करेंगे, ऑटो में हमें कुछ नहीं करना। सिस्टम अपना आप देखेगा, पीएलसी अपना आप देखेगी। पीएलसी कौन सी कंपनी की लगी हुई है हमारी, पता है? सीमेंस की लगी हुई, किसकी लगी हुई है? सीमेंस की लगी। ये चीज़ें मैं पता होनी चाहिए, सीमेंस की है, एलन ब्रैडली है, या फिर अदर कोई ब्रांड है। ठीक है, यही है वो 24 वोल्ट पे काम करती है। ठीक है, उसको 24 वोल्ट इनपुट वोल्टेज चाहिए। हाँ, वो नस की तरह वर्क करती है। ठीक है, ये हमारा इसका डिस्प्ले है, इसका कंट्रोलर है। ये जितनी भी हैं हमारी रिले हैं लगी हुई, टोटल रिले हैं। उसकी रिले क्यों लगा रहे हैं हम? रिले इसलिए लगाते हैं जिससे कि अगर कोई फॉल्ट हो तो रिले डैमेज हो, ना कि हमारी पीएलसी, क्योंकि पीएलसी महंगी है और रिले सस्ती हैं। तो जो भी फॉल्ट होता है तो रिले उड़ जाती हैं और पीएलसी हमारी बच जाती है। ठीक है, तो अभी जो पीएलसी है हमारी किसकी है? स्नाइडर कंपनी की। ठीक है, सीमेंस की भी आती है और एलन ब्रैडली की भी आती है, और बहुत सारी कंपनियाँ उनकी भी आती है। हाँ, हनीवेल की भी आती है, वो भी बढ़िया पीएलसी। ठीक है, तो अभी हमने इसमें कंट्रोलर भी लगा रखा है सप्लाई लेने के लिए। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, सप्लाई जाएगी, सप्लाई जाने के बाद जो हमारी सप्लाई, अगर सप्लाई इसके अंदर आ रही है तो ये ऑटोमेशन काम करेगा। अगर सप्लाई नहीं आ रही तो नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, मैनुअल करेंगे ऑपरेट। ठीक है, मैनुअल कैसे करेंगे ऑपरेट? मैनुअल करने के लिए हम इसको तो मैनुअल कर ही देंगे। उसके बाद हमारा टीएनसी, अगर टीएनसी भी नहीं काम करता है तो हमारा फिर ब्रेकर है। ब्रेकर में क्या चेक करेंगे हम? चार्ज, डिस्चार्ज। अगर चार्ज है, ये अगर फ्री है तो चार्ज है, अगर फ्री नहीं है तो डिस्चार्ज है। तो उस पर अगर डिस्चार्ज है तो हम चार्ज करेंगे। ये लगभग 4 से 5 बार में ये चार्ज हो जाता है हमारा। ठीक है, ये चार्जिंग रोड है हमारी, इसके अंदर चार्जिंग मोटर लगी हुई है। जहाँ पे जो भी हमारा ध्यान रखना, 2 तरह के ब्रेकर होते हैं, एमडी और ईडी। जो एमडी होते हैं वो मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं, जो ईडी होते हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वो होंगे जिसमें स्प्रिंग चार्ज मोटर लगी हो, क्योंकि स्प्रिंग चार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो स्प्रिंग चार्ज जब तक नहीं होगा तब तक हमारा ब्रेकर नहीं लगेगा, ऑटोमेशन में काम नहीं करना। ठीक है, तो टीएनसी हमारा ड्रिप न्यूट्रल क्लोज, ये हमारा सर कौन से वाला है? ईडीओ, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल से हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल से जहाँ वर्क करते हैं वो ईडी हो गया। जो मैनुअल कर रहे हैं वो मैनुअल हो गया हमारा, जहाँ हमारी इसके अंदर स्प्रिंग चार्ज मोटर नहीं लगी हो। बाकी सब चीज़ें सेफ्टी में अपने वर्क करते हैं। जैसे सप्लाई जाएगी तो हमारा कौन सी चीज़ है जो स्टार्ट होगा? डीजी। डीजी का ब्रेकर कौन सा है हमारा? इनकमर। ये डीजी इनकमर कितने एम्पीयर उसका केवीए का है? 1010 का। हमारे पास 4 ऑप्शन है, जो 2 हमारे पास लगे हुए हैं, 750, 1010 केवीए, पूरा बोलना है 1010 केवीए। डीजी कौन सी कंपनी के लगे हुए हमारे? परफेक्ट के लगे हैं। ठीक है, ये पता होनी चाहिए, जो काम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये पता रखो हमारे कौन सी कंपनी का मोटर से सेटअप है, वो तो याद रखो। बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहती। ब्रेकर कौन सी कंपनी के लगे हुए हमारे? ये चीज़ जब स्नैइडर की पीएलसी लगी तो ये भी स्नैइडर के ही होंगे। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं तो एक ही ब्रांड से लेते हैं। रीज़न क्या है? उसकी गारंटी वारंटी में हमें आसानी हो, और बल्क में सामान आएगा तो हमें डिस्काउंट भी मिलता है। ये ध्यान रखो, ये चीज़ें जहाँ काम कर रहे हो अच्छी बात है, कहीं भी काम करोगे तुमसे पूछेंगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बताऊँ कि कौन सी कंपनी है। ये हमारा जो कंट्रोलर है बहुत एडवांस कंट्रोलर है, जो बहुत ही कम देखा जाता है। वुडवर्ड का बहुत ही एडवांस कंट्रोलर है।
पूरे डीजी को यहाँ से होल्ड कमांड कर लेता पूरा, इतना एडवांस है। उसके बाद जैसे हमारी लाइट जाएगी तो ये हमारा ब्रेकर जी चलेगा और ब्रेकर ये ऑन हो जाएगा। अगर उस कंडीशन पे हमारा डीजी नहीं चल रहा ऑटोमेटिक में, तो क्या करेंगे हम? सर नीचे पहले यहाँ से मैनुअल करेंगे, पैनल को मैनुअल कर लिया, अगर यहाँ से हमारा ये होता है तो डीजी मैनुअल स्टार्ट से मैनुअल करके हाँ ठीक है, स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हम अपना ब्रेकर को हाँ, और ये भी देखना कि हमारा जो ईबी का ब्रेकर है वो तो नहीं लग रहा है, तो सप्लाई कहाँ जाएगी फिर? पीछे चली जाएगी, तो हमारा ऑल्टरनेटर भी रुक सकता है, इसलिए तो लगाना नहीं है। ठीक है, ब्रेकर को देखना है इसमें होता है हमारा, पता है ये हमारा यहाँ आता है। ठीक है, और ये किसका है? अरे चार्जिंग का है, ये ऑन का, ये चार्जिंग का। और यहाँ ऑन कैसे करेंगे? यहाँ से। ऑफ कैसे करेंगे? यहाँ से। अगर कभी भी इसके अंदर कोई फॉल्ट हो गया, रीसेट कैसे करोगे? सर रैकआउट रहेगा, रीसेट देखो ये बटन, ये रीसेट हाँ ठीक है। रैकआउट रैकिंग करके जैसे वो माइनर फॉल्ट के लिए होता है। कई बार इसके अंदर जो होते हैं ना हमारे 5 तरह के इसके अंदर हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं। कौन कौन से कॉन्टैक्ट? 5 तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट, एक मूविंग कॉन्टैक्ट, एक आर कॉन्टैक्ट, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, एक होता है जो कॉन्टैक्ट। तो जो मूविंग इन आउट कर रहे हैं वो करते हैं स्लाइड कॉन्टैक्ट की वजह से। स्लाइड कॉन्टैक्ट कई बार सही से लग नहीं पाते, वो बीच में रुक जाते हैं या फिर सही प्रॉपर लग नहीं पाते, उनके लिए हम करते हैं हाँ रैकिंग। तो रिसेट जो होगा, रिसेट इसी से होगा, और जब तक रिसेट नहीं होगा तब तक वो फॉल्ट बना हुआ है। तो हमें देखना है नेचुरल पार्ट क्या है, उसके बाद में उसे ऑन ऑफ करेंगे। ब्रेकर को निकालना डालना वो तो मैं बता रखा है, फिर भी हम कोई ब्रेकर हमारा बंद होगा तो उसको निकाल देंगे और डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा ब्रेकर जो हमारा बंद है। ठीक है, ब्रेकर बंद है, तो बार से खोलो। अभी मैंने जल्दी में कौन था जिसको मैंने हैंडल लगा हुआ है, क्या काम करता है हैंडल हमारा? रैकआउट रैकिंग करने का। हाँ, तो कर सकता है कोई बंदा? हाँ करके दिखाओ चलो। पहले देखो ब्रेकर ऑफ है ऑन है, ऑफ की कंडीशन पर निकालना होता है। हाँ, तो ये देखना होता है पहले, नहीं है तो ऑफ करना है। ये लगेगा लेफ्ट साइड बाहर निकले, ये लॉक है, जो दबाया था अब वो लॉक है, तब तक वो दबेगा नहीं, जब तक वो अंदर जाएगा नहीं तब तक ये लगेगी नहीं चाबी। ये चाबी है इसकी। ठीक है, निकालो। नहीं लग रहा है। पिछली बार याद है इसमें दिक्कत आई थी, याद है? क्या दिक्कत आई थी पता है? वो सप्लाई हमारी आ नहीं थी, कंट्रोल सप्लाई। ठीक है, इसके ऑक्सिलरी पॉइंट जो थे कनेक्ट नहीं हो रहे थे। कट करेंगे, खींचो, ये हैंडल बाहर निकालो पहले, निकला पूरा। चाहिए रैक इन रैक आउट, जिस जगह हम काम कर रहे हैं वो हमें आना चाहिए। जब तक नहीं आएगा तो हम कर ही नहीं सकते। और ब्रेकर डाल, सपोज ब्रेकर हमारा फेल हो गया, अब नहीं लग रहा और हमें डालना दूसरा, तो कैसे डालेंगे? उसी रेंज का हमें ब्रेकर देखना है और फिर हम चेंज कर सकते हैं। ये कंडीशन है, जब तक ये ऊपर ही जाएगा तब तक ये बाहर नहीं आएगा। ये ऊपर हो गया, ये वाली हाँ, अब ये अनलॉक हो गया। अनलॉक होने के बाद अभी खींचेगा बाहर, खींचो। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, वो अपना आप बताता अपना चीज़ें। खींचो, हाँ, साइड में लॉक है, जब तक वो दबेंगे नहीं तब निकलेंगे। ये हमने अब रैक आउट कर लिया है। ठीक है, जैसे हम रैक आउट कर लेंगे तो इसे हम अब ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। निकलेगा और निकलेगा और हमको मैंने ज़्यादा बाहर निकाला, कहीं नीचे गिर जाए। अरे नहीं यार, क्या बात है, बस अब इसे ऑपरेट करो भाई, इसे चल सर, इसे चार्ज करो।
ये तो चार्जर से ही होगा उसके नहीं। चार्ज है नहीं है, चेक करो। सर चार्ज नहीं है, ऑन करो। हाथ लगा, एक हाथ से लगाओ, एक हाथ से लगाओ तो ऑन करो। क्यों नहीं हो रहा? बाहर नहीं, इसके अंदर कॉइल लगी हुई है। कौन कौन सी? ट्रिपिंग और क्लोजिंग और अंडर वोल्टेज। जब तक अंडर वोल्टेज को पावर नहीं मिलेगी तब तक ये ऑन नहीं होगा। अब इसकी कंडीशन पे क्या करेंगे? अंडर वोल्टेज को सप्लाई दो या उसको बाईपास करो, या तो निकाल लो उसे कि सप्लाई दो, तभी वो उस कंडीशन पे ऑन होगा। तो यानी कि सर इसकी एक ही रिले निकालेंगे यूवी जो होती है। यूवी जब तक वो नहीं निकलेगी, इसके अंदर यही तो यूवी है, जब तक नहीं निकालेंगे तब तक वो ऑन नहीं होगा। उसे निकालेंगे तो ये बाईपास होगा। बाईपास हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा उस कंडीशन में, समझे? यूवी रिले निकाल। हाँ, जब तक ये ऑन नहीं होने देगी, वो लीवर को पकड़ के रखी हुई है, ये ऑन होगा ही नहीं। ठीक है भाई? अभी नेक्स्ट टाइम से खोलेंगे तो दिखा देंगे, सर्विस करेंगे तो दिखाएंगे। अभी से अंदर डालो भी अंदर डालो, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये ठीक करो तो ठीक है, तो अंदर डालो। क्लॉकवाइज लो बोलो। जा रहा अभी नहीं गया। ये दबाओ, अब चलाओ। ये लॉक है, ध्यान रखना। जो इसको हत्ते को अंदर फंसाता है, हत्ते को फंसाता है। हाँ, रोकता है वो। तो बिल्कुल अंदर चला जाएगा तो कट की आवाज आएगी, बाहर निकल जाएगी। तो थोड़ी बाहर से एक फ़ोटो ले लो, क्लिक कर लो, यहीं पे भेज देना। यहाँ से आ जाएगा फ़ोटो, ले लो। थोड़ा दूर से ले लो, हमारे भी आ जाएगा, हम भी आ जाएंगे। अभी अगर ये देख रहे हो, ये सेटिंग्स है। ये माइक्रो रिले है इसकी, इसमें सेटिंग्स होती हैं, 4 सेटिंग्स होती हैं। लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, ग्राउंड फॉल्ट और इंटरस्टेनियस, तुरंत ट्रिप होना। अगर हम देखते हैं तो ये तो है टाइम वाला हिस्सा, ठीक है? 3 जगह टाइम होता है। जो हमारा इंटरस्टेनियस होता है एकदम इमरजेंसी वाला, उसमें कोई टाइम नहीं होता, टाइम डिले कोई होता ही नहीं है इसका, वो तुरंत ट्रिप करेगा। इसके अंदर एक टाइम सेटिंग डाली हुई है। सेटिंग अगर देखोगे, थोड़ी लाइट दिलाओ यार किसी फ़ोन से, इस हिसाब से वाले में तो इन्होंने दे रखी है सेटिंग्स 95, छोड़ दो, 95 है, 0.4 है, और इसमें दे रखी इन्होंने ए, यानी कि लगभग 3 सेकंड के करीब में। ग्राउंड फॉल्ट, ये है हमारा शॉर्ट सर्किट, ठीक है? और ये है हमारा IR, इसका ओवरलोड 95% लोड लेगा। और IN जो होता है इसका फुल लोड होता है, ठीक है भाई? और IG कौन सा IG? ग्राउंड फॉल्ट हो गया, ठीक ठीक है भाई? और ये इंटरटेनियस हो गया तुम्हारा, जो तुरंत ट्रिप मारेगा। जो भी फॉल्ट होगा तुरंत ट्रिप मारेगा। ये 2% पर रखा है टोटल लोड का दुगना, यानी कि जितने भी एम्पेयर का ये इतना टोटल लोड अगर आता है अचानक तो ये ट्रिप कर जाएगा। ये इसकी सेफ्टी दे रखी है हमने। और शॉर्ट सर्किट जो दे रखा है वो है 100%, मतलब अगर इसका जितना भी ये है कितने एम्पेयर का हमारा ये है हमारा, देखो कितने का है, 1600 एन का मतलब है इसकी रेटिंग 1600 एम्पेयर। अगर इस पर करंट जाता है शॉर्ट सर्किट के टाइम तो ट्रिप हो जाएगा, तो ओवरलोड शॉर्ट सर्किट के टाइम ये ट्रिप करेगा, ठीक है? 1600 एम्पेयर ये भी देगा, 1600 एम्पेयर का। अगर इस पर लोड जाता है धीरे धीरे, कितना? 90%, 90 का मतलब 1600 का 90% निकालोगे, जितना लोड जाएगा तो ये ट्रिपिंग देगा। और अचानक में अगर इसका दुगना लोड आ गया, यानी कि 1600 से 3200 एम्पेयर लोड आ गया तुरंत, तो एकदम ट्रिप मार, कोई नहीं पूछेगा कितने टाइम में। इनमें डिले टाइम है, इनमें डिले टाइम है 2 मिली सेकेंड का है, इसमें भी 1 मिली सेकेंड का है, इसमें 1 सेकेंड का है। 1 सेकेंड तक ये देखेगा, उसके बाद ट्रिप करेगा। ये मिली सेकेंड में है और ये देखेगा ही नहीं, ये सेटिंग्स है, ये डायरेक्ट
ये पूछी जाती है एज इंजीनियर से, और रमेश को बता तो बहुत अच्छी बात है सेटिंग्स, ठीक है। तो तुम्हें बतानी चाहिए, इन पर वर्क करो। और नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे इसको खोल के देखेंगे, इसकी अंडर वोल्टेज क्लोजिंग कॉइल कहाँ होगी, कैसे बाईपास करेंगे। अभी डीजी का रूप क्या होगा, जैसे सब ले जाएगी, डीजी चलाएंगे, डीजी चलाने के बाद हम अपना चेंज वोल्ट देंगे, ब्रेकर लगाएंगे। ये वाला ब्रेकर ऑन करने के बाद हमारा ये वाला ब्रेकर लगने वाला है, ये सप्लाई आ जाएगी, वो उधर जाएगी कॉमन में। कॉमन में सप्लाई जाने के बाद क्या होगा, वो तो सप्लाई कॉमन पर ले जाएगी। कॉमन में जाने के बाद वहाँ भी ऑन करना पड़ेगा, जाने के बाद वो यहाँ पर ऑन करना है। अगर ये ऑटो में वहाँ से ऑन करेंगे तो ऑटो हो जाएगा, अगर मैनुअल है खाना से मैनुअल देना पड़ेगा, ये चल जाएगा। ये हमारा सोलर का है, सोलर जिस तक काम करता है जब तक हमारी सप्लाई आ रही है, ठीक है। इससे बड़े काम नहीं करता। बाकी हमारे फीडर्स हैं, ये बोलते हैं फीडर्स, ये बोलते हैं चैम्बर हमारे, ठीक है। फीडर्स में मतलब कहाँ सप्लाई जा रही है, जिसके लिए सप्लाई जा रही है उसके लिए, ठीक है। कोई डाउट, कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। जैसे हमारी PLC है, हाँ डीजी हमारा चल रहा है पैनल ऑटो में, हाँ डीजी चल रहा लोड है, ठीक है, और लाइट नहीं आ रही, और जैसे कि लाइट अब आ गई है और हमें जो है चेंज ओवर मैनुअली लेना है, तो हम इसे डीजी पे लोड चल रहा है, इसको PLC को हम यहाँ से सेलेक्ट स्विच से मैनुअल कर सकते हैं पैनल। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर मैनुअल करेंगे डीजी ट्रिप नहीं होगा? देखो इन्होंने सेटिंग क्या डाली ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ट्रिप नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा सर, वैसे मैंने एक जगह देखा था, वहाँ पे क्या था, जैसे डीजी हमारा लोड पे चल रहा है, लोड पे चल रहा है, पैनल ऑटो में है। हाँ। अब कोई सीनियर क्या बोल रहा है कि इस डीजी को बंद करेगा, फटाफट मैनुअल करके उसे चलाओ। हाँ। मैं सर पैनल तो मैं ऑटो में है, कोई बात नहीं, ट्रिप ही तो होगा। अब जैसे हमने सिलेक्टेड स्विच मैनुअल पे डाला तो पैनल ट्रिप हो गया पैनल। और उस कमांड से ना मैं ऑटो से इसकी मैनुअल, लेकिन ये सब जगह नहीं होता, पॉसिबिलिटी होती है रजिस्ट्रेशन तुम्हें करना, डिजाइन करना है। यहाँ पे है, चलो यहाँ दिया है, लेकिन हर जगह नहीं होता। होता नहीं है ऑटो में ना। चल रहा है, मैनुअल करोगे तो सब बंद हो जाएगा। हाँ ट्रिप हो जाता है। भाई ये तुम्हारा इसका दिक्कत है, हाँ तो वो ये डिजाइन सिस्टम का दिक्कत है। ये इन्होंने कंट्रोल दी है ना कमांड को, क्योंकि सर बाई चांस ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है डीजी फटाफट बंद करो फिर चला दो, जैसे मैनुअली यहीं से बंद करके और अपना इस डीजी को बंद करके उसे स्टार्ट ऐसा जब तुम्हें पता है तो तो पहले दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इंजीनियर हैं यहाँ पे मेंटेनेंस के, उनने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।